आगाज करते हैं गाड़ियों की कीमत से। जनाब, गाड़ी की कीमतें मेरे ख्याल से इस पे कुछ हो नहीं सकता, इस पे बात करनी फजूल है, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख है गाड़ी नहीं मिल सकती आपको, आपके पास 15 लाख है गाड़ी नहीं मिल सकती आपको, और अगर नई गाड़ियां खरीदने का बजट है तो वो गाड़ियां जो कि 2-2.5 साल पहले तक आपको अंडर 2 मिलियन मिल जाती थी, वो अब 3 मिलियन तक चली गई। 10 लाख के ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। तो मुतवसत तबका जो है वो परेशान है कि जी पहले तो हम छोटी गाड़ी ले लेते थे, 1 मिलियन के अंदर अंदर आ जाती थी वो, लेकिन अब वो 1 मिलियन वाली गाड़ी जो 2.5 साल पहले तक आती थी, अब वो भी माशाल्लाह 1.3, 1.5, 1.6 तक चली गई है। वो गाड़ी जो 1.5 में आती थी वो 2.1, 2.2 तक चली गई है। ये बड़ा मुश्किल हो गया है जी पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो कारसाज सनत में जो नई आने वाली कंपनियां हैं वो एसयूवीज या लग्जरी गाड़ियां जो है वो ज़्यादा बना रहे हैं, और उनका रुझान भी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा बिक भी नहीं है। मकामी मार्केट में जो गाड़ियों की तैयारी है वो 3 हिस्सों में है। एक हैचबैक गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां हैं, दूसरी एसयूवीज है। तो वो हो ये रहा है कि इस रुझान के आने के साथ साथ, खासतौर पे जब बारिशें हुई और पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हुई, तो जिन लोगों के पास एसयूवीज थी उनके मजे हो गए, उनकी गाड़ियां नहीं डूबी, बाकी सबकी गाड़ियां बंद हुई हैं। तो इस रुझान के साथ ही जो गाड़ियों की मांग में इजाफा हो रहा है, गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें तब्दीलियां आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे आज, और जरा बात ये भी जरा कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में छोटी गाड़ियां जो कि मुतवसत तबका खरीदता है उनकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एचएम शहजाद साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, गाड़ियों की कीमतें कोई इम्कान है कमी होने का, या ये एस्केलेशन, ये टेक ऑफ है और जाता ही जा रहा है? देखिए, इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें थी। लास्ट जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछली हुकूमत की, तो हमने उस हुकूमत के दौर में भी उस हुकूमत को कई मरतबा बताया कि ये जो भी मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब ये हुकूमत आई तो हमें ये लग रहा था कि शायद इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल के अंदर आप तो शायद 10-11 लाख का फ़र्क बता रहे हैं। डबल कीमत हो गई। जिस गाड़ी की कीमत 12 लाख थी वो 24 हो गई, जिस गाड़ी की कीमत 24 लाख थी वो 48 और 50 लाख की हो। बिल्कुल ऐसा। और जो जीप इनकी 48-50 लाख की थी वो आज 1 करोड़ रुपए की है। बिल्कुल ऐसा। तो क्या डॉलर इतना ऊपर चला गया? क्या ऐसी महंगाई तूफान और कुछ आ गया? आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉलर मुसलसल नीचे आया, 160 रुपए पे रन कर रहा है। जब ये हम बात करते हैं आज से 4 महीने पहले की, 170, 71, 72 पे भी गया और 70 पे भी आके रुक गया। लेकिन अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका क्या सवाल है? इसका कौन सा जवाब है कि ये कीमतें बढ़ें? अभी पिछले दिनों आप देखें टोयोटा ने भी कीमतें बढ़ाई, सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ाई, और होंडा पर तोल रहा है, उसे मौका मिल जाए तो वो भी बढ़ा देगा। देखिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। कई प्रोग्रामों में, आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि भाई कीमतें एक अपनी जगह मसला है, और ब्लैक मार्केटिंग जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ब्लैक मार्केटिंग का है। कोई पाकिस्तान में सिंगल गाड़ी जो असम्बल्ड हो रही है आपको अपनी कंपनी प्राइस पे नहीं मिलेगी। इसे कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? मौजूदा वक्त जो भी हुकूमत है उसका ये काम है। और फिर मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, जिसके अंडर में ये सारे चीजें आती हैं, ईडीपी जो इन तमाम चीजों को देखता है, तो क्यों नहीं इन तमाम चीजों को चेक किया जाए और इसके ऊपर हाथ डाला जाए। मैं एक चीज यहाँ पे सवाल बनता है। 80 की दहाई में पाकिस्तान में इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, और वो बल्कि इनफैक्ट 70 की दहाई में आ गए थे वो, लेकिन 80 की दहाई में उनको मोनोपोली मिलनी शुरू हो गई। उनके पास खुला हाथ था, वो जिस गाड़ी की जो मर्जी कीमत रखें। फिर उन्होंने अपनी इस मोनोपोली को आगे भी एग्जैजरेट किया। उसका एक ही तरीका है कि आप मजीद कार मैन्युफैक्चरर्स बुलवा लें और कॉम्पिटिटिव मार्केट पैदा करें। मजीद कार मैन्युफैक्चरर्स अब सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, अल्लाह करे जल्दी पहुंच जाए। लेकिन इस सब के बाद भी जो कीमतें आ रही हैं वो 5 मिलियन से तो बात शुरू हो रही है, और ये इसी तरह एस्केलेशन आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन वो हैचबैक और एसयूवीज जो सेडान गाड़ियां जो कि मुतवसत तबका खरीदता है, वो कीमतें अब 3.5 मिलियन, 2.1, 2.2 मिलियन, वो तबका क्या करेगा? उसका क्या होगा? देखें, आपने जो बात की 1980 की, जब एक सुजुकी कंपनी पाक सुजुकी के रंग में आती है और वो डिलीशन प्रोग्राम पे साइन करती है, और उस डिलीशन प्रोग्राम में ये तय हो गया कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमने मुल्क में आ जाएगी और हम मैन्युफैक्चरर होंगे।
आज तक मैं आपसे ये जो बात कर रहा हूँ, आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम असेंबलर्स हैं। असेंबलर्स है, बिल्कुल सही बात। मैं ये कहता हूँ कि ये चेक एंड बैलेंस हुकूमतें वक्त जो भी हुकूमतें आई उनका ये काम था कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे। आज अगर शायद हम मैन्युफैक्चरर होते हम बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होते। बिल्कुल, आज दुनिया के बेइंतहा मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करके, सर मैन्युफैक्चरर आए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स आए, लेकिन उनकी गाड़ियां चल नहीं पाई। नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं आया। अगर कोई आया तो आप मुझे नाम बताएं, मैं उसकी आपको पूरी हिस्ट्री दे दूं। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं आया, नहीं मैन्युफैक्चरर नहीं था। वो भी जब वो आया तो वो भी चाइना से जो है वो ये गाड़ियां लेकर आया, और लेकिन उसकी भी वजूहत यही थी कि जब उसने, देखें हमेशा एक चीज होती है क्वालिटी, जो फर्स्ट क्वालिटी आ जाए ना तो उसके बाद जो है कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और क्वालिटी को अच्छे से अच्छा करते हुए जाना चाहिए। तो उनका भी यही अलमिया था कि उन्होंने दिखाया कुछ और बनाया कुछ। उनकी तो गाड़ी का शेप ही आउट था, जो चाइना से आई थी वो तो फिर गाड़ी लगती थी। तो ये बहुत सारी और वजूहत भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी अब जो 50 लाख से ऊपर जो जीपों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में शायद मुश्किल से 5% भी लोग नहीं है जो ये गाड़ियां खरीदते हैं। बिल्कुल सही। मेजोरिटी जो है वो बेचारे छोटी गाड़ियां लेते हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 15 लाख से लेके 20 लाख के दरमियान भी आपकी चॉइस की गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। अगर फर्ज करें कि कोई गाड़ी मिलती भी है, अगर एक अल्टो 650 सीसी की, उसकी भी कीमत 2 साल के अंदर जो है वो 16.5 लाख रुपए हो गई है, और उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। उसमें ना आपको एयरबैग मिलेगा, ना उसमें एक सेमी हाइब्रिड सिस्टम है वो मिलेगा, जबकि वो आपको इंडियन गाड़ी में मिलेगा और आपको जापान में मिलेगा। ये क्या वजह है? एक गाड़ी का मॉडल पाकिस्तान में आता है, उसमें ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। उसी गाड़ी का मॉडल इंडिया में आता है या थाईलैंड में आता है, उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं बंदा जो जापान में है, जो जापान में ऑप्शन। यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है ना। इनसे ये पूछा जाए ये आपने सिस्टम क्यों निकाला? कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट अपने बढ़ाने के लिए। यही गाड़ी आप देखें ना, इंडिया के अंदर मुश्किल से 3.25 लाख रुपए की गाड़ी है इंडियन। अगर उनका रुपया मजबूत है, आप डबल कर लें, 9 लाख रुपए हो गए। आप 16 लाख रुपए में, 16.5 लाख रुपए में आपने उसकी कीमत रखी है। उस पर भी ब्लैक में आपको गाड़ी मिलती है, वरना 6 महीने की आप बुकिंग में जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखें, आपने कहा जी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, आ चुकी, वो भी इन जो पुराने 3 प्लेयर हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उन्हीं के रंग में ये रंग चुके हैं। अब जो नए जो प्लेयर्स आए चाइनीज, आपको हैरानगी होगी कि उन पे भी 2-2 लाख रुपए ब्लैक चल रहा है, और वो भी 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि इनको एक सेगमेंट कंपटीशन दिया जाए। जब तक आप कंपटीशन नहीं देंगे ये बाज नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। लेकिन सर ये तो चले, एक बात हो गई, एक गाड़ी बुक होती है, बुकिंग के बाद आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, चले वो एक अलग बात है, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते कि कौन सा ब्रांड कितना टाइम ले रहा है, लेकिन उसके दौरान डॉलर की कीमत में 1 पैसे 10 पैसे का फर्क आ जाए, गाड़ी की कीमत में 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। वो जो गाड़ी जिसने बुक कराई होती है वो मजीद अंडर बर्डन आ जाता है, और वो कहता है यार मैं क्यों रिस्क लूं, जब एक दफा लॉन्च कर देंगे आप, मैं उसको तो उन पे उठा लूंगा। इसको, इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए? देखें बात ये, और ये बात अब स्पेसिफिकली शोरूम पे भी आ जाती है, शोरूम मालिकान पे भी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखें बिजनेसमैन का काम है कमाना, लूट मार करना नहीं, ये लूट मार है। इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है, वो क्यों नहीं हाथ डालती? आप आपको क्या लगता है? देखिए बहुत सारे इसमें सवाल आप सर बिजनेस से मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों के मुफादात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर जो है वो आते हैं। मैंने आपसे कहा कि इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी। इस वक्त जो शख्स प्रोडक्शन और उसका जो मिनिस्टर बना है वो बेहतरीन इंसान है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, कई टीवी पे आके, कई टीवी पे मैं बोल चुका हूँ कि वो क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे, ये क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है खित्ते में, पाकिस्तान जो है ऑटोमोबाइल के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। अच्छा, 10 लाख गाड़ियों की आज भी जरूरत है। आज इतने बुरे हालात में 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है। 2.5-3 लाख गाड़ियां असम्बल्ड करते हैं। 60-70-80 हज़ार गाड़ियां TR बैगेज गिफ्ट के तहत आया करती थी, अब वो कम होकर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से शायद 15,000 मुश्किल से आती हैं। उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नंबर बता रहे हैं, बड़ा आप खुश, बस एक टन हुस्न जन रखते हुए आप ये बात कह रहे हैं। मैंने इसलिए थोड़ी सी तमीज बांधी कि लोगों को लगे कि यार कुछ तो आ रहा है, इनके थोड़ा तो खौफ हो इनके दिल में कि भाई ये गाड़ियां भी मुकाबले के लिए आ रही हैं। इस वक्त जो सबसे बुरी है वो ये है
कि एक शख्स जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, वो एक पाकिस्तानी गाड़ी लेना चाहता है कम प्राइस में, उसे वो गाड़ी नहीं मिल रही है। अच्छा, आज देखें ना, अगर ये ईमानदारी से काम करें तो इनके प्रॉफिट और मार्जिन कई बढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा दें, ये क्वालिटी अच्छी कर दें, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा कर दें, प्राइस कम ले आएं। वो हमारे मेमनों में कहते हैं ना, प्राइस कम करके आइटम ज्यादा बेचें, प्रॉफिट और मार्जिन आपके वही हो जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मखलूक है कि ये कहती है कि आइटम कम करें, प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ावें। देखिए यहाँ 80 में जो गाड़ी आती थी, 80s में जो गाड़ी आती थी, आप उसके बोनेट पे हाथ मारते थे ना, धप की आवाज आती थी। आज की गाड़ियों पे जब आपका हाथ अंदर चला जाता है। अब हाथ जाता है सर, मैं एक रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बार, ये अवाम की जिंदगी का मामला है और लोग अब प्रेफर कर रहे हैं पुरानी गाड़ियां चलाना, 90s की गाड़ी चलाना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसकी शीट मजबूत है, उसमें किसी हद तक एयर बैग्स भी अभी तक काम कर रहे हैं। ये रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड तो बहरहाल जो कंपनीज है उनको खुद सोचना चाहिए कि इसके एडिशनल पैसे उनको चार्ज नहीं करने चाहिए। ये एक बेसिक बुनियादी जरूरत होनी चाहिए। हुकूमत ने लॉज ही बनाए हुए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होते। जब आप अपने मुल्क में सब स्टैंडर्ड चीज बनाएंगे, आप बात समझते हैं, सब स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? घटिया से घटिया चीज, तो यही सारा होगा ना भाई। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि आप यूज गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे दें हमें कमर्शियल बेसिस पे। हम आज भी 650 से 1000 सीसी की गाड़ी 10 लाख के अंदर देंगे, जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हम देंगे, शिप का किराया भी होगा, हमारा मार्जिन भी होगा। रेवेन्यू जनरेट कर सकती है हुकूमत? कम 10 लाख गाड़ियों की बात करें, मिसाल के तौर 5 लाख गाड़ियां इंपोर्ट हो गई। मैं 5 लाख नहीं, 1 लाख की इजाजत दे दें हमें आप, 1 लाख की, तो 150 अरब हुकूमत को खजाने में जा सकता है। 1 लाख गाड़ियों में जनाब 150 अरब रुपए हुकूमत रेवेन्यू कमा सकती है। बहुत शुक्रिया जयचम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद।